काली परी। परी लोग की दुनिया में जहाँ सभी परियां खुशी से रहती थी, वहाँ एक अंजुम नाम की परी भी थी। अंजुम दिखने में काली और गरीब लड़की थी। अंजुम अपनी माँ के साथ रहती थी। काली और गरीब होने के कारण कोई भी परियां अंजुम को पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है, जब सभी परियां आपस में खेल रही होती हैं, तभी अंजुम भी उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? इतना सुनकर सुहाना परी कहती है, तू हमारे साथ खेलेगी? शक्ल देखी है तूने अपनी? जा पहले मुंह धोकर आ, और जब मुंह गोरा हो जाए तो ही हमारे साथ खेलने आना। तू क्या चाहती है, हम तेरे साथ खेलकर तेरी तरह काली और भद्दी दिखने लग जाए? इतना सुनने के बाद भी अंजुम परी उदास मन से वहीं खड़ी रहती है। तभी सुहाना परी फिर से बोलती है, कितनी बेशर्म है, इतना सब कुछ सुनकर भी यहीं खड़ी है। अरे जाना महारानी, क्या लेगी यहाँ से जाने का? इतना सब सुनकर अंजुम परी रोते रोते अपने घर आ जाती है। अंजुम को यूं रोता देख उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अंजुम परी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ की परियां बहुत बुरी है। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? काली होने की वजह से कोई भी परी ना ही मेरे साथ खेलना चाहती है और ना ही मेरे साथ बात करना चाहती है। सारी परियां बोलती है कि अगर मैं उनके साथ खेली तो वो सब भी काली दिखने लग जाएंगी। इतना सब सुनकर अंजुम की माँ बोलती है, मेरी बच्ची चुप हो जा, वो सारी परियां तो ना समझे जो तेरे बारे में ऐसा सोचती है। तू तो मेरी सबसे प्यारी और समझदार बेटी है। सरिता अपनी बेटी अंजुम को किसी तरह से समझा देती है। कुछ दिनों बाद अंजुम परी के साथ फिर से वही सब होता है। सभी परियों से काली परी, भद्दी परी और भी बहुत कुछ कहकर उसका मजाक बनाया करती थी। अंजुम बेचारी इस बार तो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती। फिर अंजुम परी उस दिन से सबसे अलग रहने लगी। ना ही ठीक से खाती थी, ना पीती थी और ना ही ठीक से किसी से बात किया करती थी। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बात करना बंद कर दिया था। अंजुम परी को यूं उदास और चुपचाप देखकर उसकी माँ बोलती है, मेरी बच्ची, तू वैसे उदास मत हो। मैं तुम्हें पृथ्वी लोक की दुनिया में ले चलूंगी। वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या सच में? वहाँ मुझे कोई काली नहीं बोलेगा? हाँ मेरी बच्ची, क्योंकि वहाँ हर तरह के इंसान रहते हैं। काले, गोरे, मोटे, पतले, लंबे और छोटे। इतना सुनकर अंजुम परी खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी साधारण रूप में पृथ्वी लोक आ जाती हैं। पृथ्वी लोक में आते ही अंजुम परी देखती है कि जैसा उसकी माँ ने बताया था कि काले गोरे से बात कर रहे थे और गोरे काले से बात कर रहे थे, किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कैसा है। सब खुशी से रहा करते थे। ये सब देखकर अंजुम भी खुश हो जाती है। अब उन्हें यहाँ रहने के लिए और पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। फिर दोनों माँ बेटी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। आखिरकार उन्हें एक आलीशान बंगले में साफ सफाई का काम मिल जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए। धीरे धीरे अंजुम की माँ की तबीयत खराब रहने लगी, जिस वजह से अंजुम को अकेले काम करने जाना पड़ा। अंजुम को यूं अकेला आता देख बंगले की मालकिन रोमन बोलती है, क्यों रे अंजुम, आज तेरी माँ काम पर नहीं आई? मालकिन, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए काम पर नहीं आएंगी। चल ठीक है, लेकिन तू घर का सारा काम ठीक से करना। वैसे भी मेरा बेटा आज काफी दिनों बाद घर आ रहा है, इसीलिए उसकी पसंद का खाना बनाना। जी, क्या पसंद है उन्हें, आप मुझे बता दीजिए। राजमा चावल, मटर पनीर, शाही कोफ्ते और मीठे में गाजर का हलवा जरूर बनाना। उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ठीक है मालकिन, मैं सब कुछ बना दूंगी। अंजुम किचन में समय पर सारा खाना बना लेती है। कुछ समय बाद मालकिन रोमन का बेटा साहिल घर पहुंचता है। फिर रोमन अपने बेटे के साथ खाने के टेबल पर खाना खाने लगती है। वहीं अंजुम भी उन्हें खाना परोसने लगती है। वाह, कितना अच्छा खाना बनाया है। सही कहा बेटा, बस इसका रंग ही काला है, लेकिन बहुत गुनी है। माँ, चेहरे के रंग में क्या रखा है? इंसान का सीरत साफ होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत सिखा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। साहिल मन ही मन अंजुम को पसंद करने लगता है। फिर साहिल एक दिन अंजुम को अपने दिल की बात बता देता है। अंजुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजुम थोड़ा घबरा जाती है। साहिल फिर उससे पूछता है, क्या हुआ अंजुम, कुछ तो बोलो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? अरे ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं दिखने में इतनी काली और आप। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी भी हो, बस मुझे पसंद हो। इतना सोचकर अंजुम मन में सोचती है, जहाँ परी लोक में मुझे कोई पसंद नहीं करता था और ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बुरा बोलते रहते थे, और यहाँ पृथ्वी लोक पर मुझे इतना चाहने वाले मिले। फिर अंजुम साहिल को हाँ कर देती है। उस दिन से दोनों का आपस में मिलना जुलना लगा रहता है। यूं ही कुछ दिन बीत गए। अब अंजुम को लगने लगा था जैसे साहिल ने उसे पसंद किया है, वैसे ही उसकी माँ मन ही मन उसे पसंद करने लगी। लेकिन उसका ये सोचना गलत था। एक दिन जब साहिल और अंजुम खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, तभी पास में खड़े होकर रोमन उनकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद साहिल वहाँ से चला जाता है और रोमन अंजुम से कहती है, अरे ओ महारानी। क्या हुआ मालकिन? अब तो मुझे तुझे मालकिन बोलना चाहिए। आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा है? भोली तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ मालूम ही ना हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? निकल जा मेरे घर से। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी? ये सब तुझे मेरे बेटे को फंसाने से पहले ही सोचना चाहिए था। इतने में साहिल वहाँ आता है और वहाँ सारी बातें सुन लेता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं अंजुम से शादी करना चाहता हूँ। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? ऐसा क्या देख लिया तूने इसमें? देख जरा इसको किस एंगल से ये हमारी घर की बहू बनने के लायक है। माँ, मैं वो सब तो नहीं जानता, बस मुझे अंजुम पसंद है तो मैं इसी से शादी करूँगा। तू ये चाहता है कि मैं तेरी शादी इस काली घटा से करा दूं, जो हमारे घर की ही नौकरानी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, मैं शादी करूँगा तो अंजुम से ही करूँगा। आपकी मर्जी हो तब भी और ना हो तब भी। रोमन साहिल की ये सारी बातें सुनकर शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद भी रोमन अंजुम को पसंद नहीं किया करती थी। उसको हर वक्त ताने मारा करती थी। अरे ओ करमजली, ये कैसा खाना बना दिया है? माँ, मैंने तो खाना टेस्ट करके देखा था, खाना तो बिल्कुल सही बना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा खाना खिलाने की? इतना कहकर रोमन अंजुम को खींच के थप्पड़ मार देती है। रोमन अंजुम की छोटी छोटी गलतियों पर भी उस पर बहुत गुस्सा किया करती थी। फिर भी अंजुम सब कुछ सहन कर लेती थी, क्योंकि उसे लगता था उसके प्रति रोमन का व्यवहार एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। कुछ साल बाद अंजुम को एक छोटी बेटी होती है। अंजुम और साहिल की बेटी का रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा होता है। रोमन जब अंजुम की बेटी को अपने हाथ में लेती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजुम से कहती है, अंजुम बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं माँ जी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर उस दिन के बाद से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।